हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का संस्कृत पाठ 8वां है, जिसका नाम है नित्य श्लोका। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सुनते ही याद हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। पहला श्लोक है कि कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पंडिता। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीड़िता व्यसनं केन प्राप्तं कस्य सौख्यं निरंतरम। तो चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं कि कस्य दोषः कुले नास्ति मीन्स कहने का मतलब कि किसके कुल में दोष नहीं है, किसके कुल में दोष नहीं है। व्याधिना केन पीड़िता, और कौन रोग से पीड़ित नहीं होता मीन्स किसे रोग नहीं होता। आगे है व्यसनम केन प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। व्यसनम मीन्स व्यसन, जिसको हम लोग आदत बोलते हैं, ये आदत व्यसन किसको प्राप्त नहीं होती। कस्य सौख्यम निरंतरम, और किसकी दोस्ती हमेशा यानी सदैव रहती है। अब चलिए हमारे सामने दूसरा श्लोक है कि आचारः कुलमा ख्याति देशमा ख्याति भाषणम। आचारः कुलमा ख्याति देशमा ख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहमा ख्याति वपुरा ख्याति भोजनम। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि आचारः कुलमा ख्याति। आचार मीन्स ये जो चाल चलन होता है ना, चाल चलन से कुल की जानकारी होती है। देशमा ख्याति भाषणम, भाषण जिसको हम भाषा बोलते हैं, ये जो भाषा होता है ना, ये इससे देश की जानकारी होती है कि हम किस देश के रहने वाले हैं। आगे है संभ्रमः स्नेहमा ख्याति, और श्रद्धा से स्नेह की जानकारी होती है, श्रद्धा से स्नेह की जानकारी होती है। और वपुरा ख्याति भोजनम, और शरीर से भोजन की जानकारी होती है। लोग शरीर देखकर बता देते हैं कि कितना भोजन करता है। तो अब आगे है अगला श्लोक है तीसरा कि अधमा धन मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। अधमा धन मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि अधमा धन मिच्छन्ति मीन्स अधमा जो अधम लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, ये धन की चाह रखते हैं मीन्स धन की इच्छा रखते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और मध्यम प्रकार के जो लोग होते हैं, जो ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, इस मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो धन और मान दोनों चाहते हैं। आगे है कि उत्तमा मान मिच्छन्ति, और उत्तम लोग जो होते हैं, उत्तम बड़े लोग जो होते हैं, वो केवल मान चाहते हैं, मान सम्मान। मानो ही माताम धनम, क्योंकि उनके लिए मान सम्मान ही सबसे बड़ा क्या है, धन है। अब चौथा श्लोक है कि विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं कि विद्वान प्रशस्यते लोके मीन्स विद्वान जो है उस संसार में प्रसन्नता पाते हैं। विद्वान कहाँ प्रसन्नता पाते हैं?
तो इस संसार में विद्वान सर्वत्र गौरवम, और विद्वानों को सब जगह महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। जो लोग विद्वान होते हैं उनको सभी जगह महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आगे है विद्या लभते सर्व, और विद्या के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है, सब कुछ का हम लाभ ले सकते हैं। विद्या सर्वत्र पूज्यते, और विद्या का सब जगह पूजा होती है। इस विद्या सभी जगह पूजी जाती है। अब आगे है 5वां श्लोक कि दृष्टि पूतम नैसेत पादम वस्त्र पूतम पिबे जलम। दृष्टि पूतम नैसेत पादम वस्त्र पूतम पिबे जलम, शास्त्र पूतम वदेद वाक्यम मनः पूतम समाचरेत। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं कि दृष्टि पूतम नैसेत पादम मीन्स दृष्टि से पवित्र कर पैर रखना चाहिए। मीन्स कहने का कि आंख से देखकर पैर बढ़ाना चाहिए। आगे है वस्त्र पूतम पिबे जलम, और पानी, ये जो वस्त्र होता है ना, वस्त्र से छान कर पीना चाहिए। पानी को वस्त्र से छान कर पीना चाहिए। और आगे है शास्त्र पूतम वदेद वाक्यम, और शास्त्र से पवित्र कर बात बोलना चाहिए। मीन्स शास्त्र के अनुसार ही बात बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र कर, पवित्र कर मतलब क्या, सोच समझकर आचरण करना चाहिए। या फिर कोई भी काम हो तो वो हमें सोच समझकर करना चाहिए। अब अगला श्लोक है 6 कि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितो मृत्यो कर्तव्यो धर्म संग्रह। तो आइए इसका अर्थ थोड़ा समझ लिया जाए कि अनित्यानि शरीराणि मीन्स कहने का कि शरीर अनित्य है, ये अस्थाई है, इसका कोई अस्थाई रूप नहीं है। विभवो नैव शाश्वतः, और ये जो धन संपत्ति होता है ना, ये भी अस्थाई नहीं है, ये भी अस्थाई ही है। आगे है नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मीन्स ये जो मृत्यु है, मृत्यु अस्थाई होता है और ये निकट भी होता है। मीन्स कहने का कि मृत्यु अस्थाई और निकट है। आगे है कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए कर्तव्य करना चाहिए, धर्म संग्रह करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। अब हमारे सामने अगला है 7वां कि जल बिंद्र निपातेन कर्मशः पुर्यते घटः। जल बिंद्र निपातेन कर्मशः पुर्यते घटः, सह हेले सर्व विद्यानाश्य च धनस्य च। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि जल बिंद्र निपातेन कर्मशः पुर्यते घटः, मीन्स जिस प्रकार जल बूंदों को संग्रह करने से एक घड़ा भर जाता है। मीन्स कहावत होता है कि बूंद बूंद से एक तालाब भर जाता है। तो जैसे ही मतलब जल की बूंदों को धीरे धीरे संग्रह करेंगे तो एक दिन घड़ा अवश्य भर जाता है। आगे है कि सहेले सर्व विद्यानाश्य च धनस्य च, मीन्स वही बात है कि सभी विधाओं में, सभी धर्म और सब प्रकार के धन संग्रह करने में, यदि धन भी संग्रह करेंगे, यदि धीरे धीरे करके हम संग्रह करते जाएं तो एक दिन बड़ा सा धन संग्रह हमारे साथ हमारे पास हो जाएगा। अब अगला श्लोक है 8वां, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम। यथा धनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, तथा यच्छ कृतं कर्म कर्तार मनु गच्छति। तो कहने का मतलब इसका अर्थ समझते हैं कि यथा मीन्स होता है जैसे, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, मीन्स
ये हजारों गायों के बीच में यदि उसके बछड़ा को, उसके बच्चा को छोड़ दिया जाए तो वह अपनी माता के पास पहुंच जाता है। आगे है तथा यच्च कृतम कर्म कर्तार मनुगच्छते, और उसी प्रकार मनुष्य जो भी काम करता है वह किया हुआ काम करने वाले के पीछे पीछे चलता है। मतलब काम आगे हम लोग करते जाते हैं, पीछे फल की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अर्थात कर्म फल अवश्य मिलता है, मीन्स काम करते जाइए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, फल अवश्य एक न एक दिन मिलेगा ही।